मेरे प्यारे सर न्यू क्वेश्चन बैंक के आपके चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समाप्त होने के बाद हम लोग आ गए हैं अवयव में। ठीक है ना। यह आपका सीरीज ऐसे ही पूरे चैप्टर वाइज चलते रहेगा जब तक कि बिहार बोर्ड अपने जीवन में जितना क्वेश्चन पूछा है लाइन बाय लाइन उसका सोल्यूशन करा के ही हम दम लेंगे। यानी चैप्टर 2 का आपका पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। अब आया है अवयव। अवयव का ये पहला क्लास है, लेकिन पूरे क्वेश्चन बैंक के सब्जेक्टिव क्लास में ये चौथा क्लास है बाबू। ठीक है ना। और इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, बोला गया यह कोई अवयव है, इसको बोला गया है कि आप सममित और विषम सममित के रूप में लिखना है। ठीक है ना। सममित और विषम सममित कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई संख्या यहाँ पर 5 हम ले लिए। ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि बाबू आपके पास एक संख्या क्या है 5 है, तो आप इसको सम और विषम के रूप में लिखिए। तो क्या करिएगा, इस 5 को आप लोग 2 + 3 के रूप में लिख दीजिएगा कि 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही इस अवयव को सममित और विषम सममित के क्या करना है, जोग के रूप में लिखना है, मतलब अलग अलग रूप में लिखना है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट और फॉर्मूला को समझना पड़ेगा। देखिए बाबू, सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है ए का, ठीक है ना, मतलब फॉर्मूला होता क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला समझिए, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार ही आपका कंसेप्ट मतलब आपका काम होगा। तो a बराबर 1/2 यहाँ हो जाएगा a, प्लस का हो जाएगा a', प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा a माइनस का a'। बात आया समझ में। किसी अवयव को देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो आप लोग पार्ट देख रहे हैं ये होता है सममित। बात आया समझ में। ये होता है सममित और ई होता है बाबू लोग विषम सममित। समझ में आ गया होगा, क्या होगा, विषम सममित होता है। तो देखिए हमको इस अवयव को इस फॉर्मेट में लिखना है और इस फॉर्मेट में लिखना है, हम लोग का हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात यह आता है कि हम लोग स्टार्ट कैसे करें, बनाए कैसे। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए, ठीक है ना, कि माना a बराबर, ठीक है ना, a बराबर आप इस अवयव को मान लीजिए कितना है, 1 4 यहाँ 5 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। यह आप लोग का a हो गया। हमको इसमें चाहिए क्या, इसका डैश चाहिए ना, डैश चाहिए। तो यहाँ से डैश आप लोग निकाल लीजिए। देखिए यहाँ हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 2 1 5 3 0। इसका आप लोग यहाँ डैश करिएगा, तो डैश करिएगा बाबू, देखिए क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो गया, यह हम लोग का डैश हो गया। यह a था, इसका डैश हो गया। अब चाहिए क्या, a + a' चाहिए और a - a' चाहिए। तो यहाँ देखिए बाबू, हम यहाँ लिखते हैं कि a आप प्लस का हो गया a'। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू आप लोग को रखना है। यहाँ 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, यह a हो गया। अब प्लस यहाँ पर क्या करना है, a', मतलब इस वैल्यू को लिखना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया ना। तो देखो ये वाला a हो गया और ये वाला a' हो गया। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ के आप लोग लिखिए। देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 और 2 कितना, 6 हो जाएगा, 5 और 3 हम लोग का यहाँ पर 8 हो गया, 2 और 4 6 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो गया। तो ये हम लोग का निकल गया a + a'। अब क्या करना है बाबू, हम लोग को निकालना है a - a'। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर a हो गया बाबू और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a'। तो a का जो वैल्यू है वह आराम से लिखेंगे, 1 4 5, 1 4 5, यहाँ हो गया 2, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ हो गया 3 1 0 हो गया। अब इसी में क्या करना है कि इसका a' घटाना है, ठीक है ना। a' यहाँ पर है 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया। यहाँ पर बाबू 4 2 1 हो गया, यहाँ पर 5 और 3 0, यह a' हो गया। इसको क्या करना है कि आप लोग चुपचाप घटा के लिख दीजिए। तो 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो गया, 2 में से 4 जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2 हो गया,
3 में से 5 जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 1 में से -3 जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा 0 हो जाएगा। यह हमारा क्या आ गया, a माइनस का a' आ गया। फार्मूला हम लोग को पता है ना, चूँकि हम लोग यहाँ लिखेंगे कि फार्मूला हम लोग जानते हैं कि a बराबर 1/2 आएगा पहले, ठीक है ना। ए का फॉर्मूला हो गया 1/2 और यहाँ बाबू a प्लस का a' और प्लस 1/2 और यहाँ हो जाएगा a माइनस का a', इतना हो गया ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ से 1/2 a प्लस a' का मान कितना आया है, इतना आया है 2 6 8, तो यहाँ लिख देते हैं 2 6 और यहाँ पर 8 हो गया। फिर कितना 6 4 4 6 4 4 है और यहाँ पर 8 4 0 है, तो 8 हो गया, 4 हो गया और 0 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 1/2 और a माइनस a', तो a माइनस a' तो यही ना है 0 2 2, यहाँ 0 हो गया 2 हो गया 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया 0 हो गया 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया माइनस का 2 हो गया और हम लोग का 0 हो गया। बस इसको हल कर लेना है, इस 2 को इसमें डिवाइड कर दीजिए, इस 2 को इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ जब 2 देखिए ये अवयव है और अवयव में आप किसी संख्या से गुना करिए, चाहे भागा दीजिए चाहे कॉमन लीजिए, ठीक है ना, वह सारे अवयव में से होता है, चाहे सारे अवयव में गुना होगा, सारे अवयव में भागा होगा, चाहे कॉमन लीजिएगा तो सारे अवयव में से ही कॉमन होता है, एगो में से नहीं होता है। तो हमको इस 2 को अंदर ले जाना हुआ, तो मतलब भागा के रूप में जाएगा, क्योंकि 2 नीचे है तो भागा जाएगा तो सब में जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा, 2 से 6 कटेगा तो 3 हो जाएगा, 2 से 8 कटेगा तो 4 हो जाएगा, 2 से 6 कटेगा 3 हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 हो जाएगा, 2 से 8 खत्म होगा 4 बार में, 2 से 4 खत्म होगा 2 बार में, 2 से 0 खत्म होगा 2 बार में। यह हो गया प्लस। उसके बाद क्या करना है, 2 से क्रम डिवाइड करिए, 0 होगा 1 होगा 1 होगा, -1 होगा 0 होगा 1 होगा, -1 होगा -1 होगा 0 होगा। तो ये हम लोग का हो गया। अब फिर क्या करेंगे सर, फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम लोग के ऐसा काम नहीं करेंगे, कहे के मतलब बा ना कि हमनी पास एगो अवयव दिले रहे, एकरा के 2 भाग में तोड़े के रहे, एगो समित में तोड़े के रहे आ एगो विषम समित में तोड़े के रहे। तो हम एगो समित में तोड़ देनी आ एगो विषम समित में तोड़ देनी। अब अंत में एकरा के जोड़ देबो बाबू न, तो फिर तार हइये मिल जाए, तो फिर कोनो काम के ना रही। तो ई अवयव के 2 भाग में तोड़े के रहे, एगो समित एगो विषम समित। आ इतने खातिर कब से हम इतना दिमाग लगैले रहे, बुझा गेल न। तो इतने पे तो लोग के फाइनल आंसर हो जाई। तो पहला क्वेश्चन अवयव के बाबू बन गया। अब यहाँ अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, देखिएगा, यह आपका a है, यह आपका b है। बोला गया कि a² और b² का गुना बताइए ना कि यह किसके बराबर होता है, आप लोगों को यह बताना है। तो बाबू लोग हम लोग को बताना है a² और b² का गुना क्या करना है, बताना है कि क्या होता है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a² निकालिए लेते हैं, ठीक है ना, आराम रहेगा। तो a² का मतलब क्या होता है, a गुना a होता है बाबू। a² का मतलब क्या होता है, a गुना a होता है। तो यहाँ a का मान है -1 1 -1, यहाँ 3 हो गया, -3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यह -5 हो गया, यह 5 हो गया, यह a हो गया। फिर एकरे से एकरे में गुना करना, मतलब ये फिर लिखाएगा, तो हो जाएगा -1 1 -1, ये 3 हो गया, -3 हो गया, 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये -5 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। इसको क्या करना है, आपस में गुना करना है, ठीक है ना, आपस में गुना करिए। तो देखिए गुना करने का नियम कैसे होता है समझिएगा। यह इसका एगो रो उठेगा ना, मतलब इसका एगो रो एकर एगो कॉलम में, दूसर का कॉलम में, तीसर का कॉलम में, पारा पारी, मतलब इसका एगो रो आ इसके सब कॉलम में गुना होता है ऐसे, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर गुना करके एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना, आप लोगों को दिखाएंगे कैसे लिख रहे हैं। -1 का गुना -1 में करेगा तो 1 हो जाएगा, 1 का गुना 3 में करिएगा बाबू तो 3 हो जाएगा ना। -1 का गुना -5 में करेगा तो -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेगा तो कितना होगा, 3 और 1 4, और 4 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का बाबू 1 आएगा ना। तो 1 मिनट इसको एक स्टेप और ही आगे हम कर देते हैं, ठीक है ना, यहीं पर, ताकि आप लोग इसको दिखाइएगा। 2 नंबरिया में गुना दिखाना जरूरी है। तो -1 का 11 में करेगा तो 1 हो जाएगा, 1 का 3 में करेगा तो 3 हो जाएगा, और -1 का 11 में करेगा तो -5 हो गया। देखो इस रो का इस कॉलम में हो गया। अब यही रो रहेगा, लेकिन अब दूसरा का कॉलम में होगा। -1 का गुना 1 में होगा तो -1,
1 का गुना एकरा में होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, -1 का गुना एकरा में होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, -1 का गुना एकरा में होगा तो 1 हो जाएगा, 1 का गुना 3 में होगा तो बाबू तो 3 हो जाएगा, -1 का गुना इसमें होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 का गुना इसमें होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, -3 का गुना एकरा में होगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, 3 का गुना 5 में होगा तो हमारा यहाँ पर 15 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 3 का गुना 1 में होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका गुना यहाँ पर 1 मिनट 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 हो गया, -3 का गुना -3 में होगा तो यहाँ पर प्लस का 9 होगा, 3 का गुना -5 में करेंगे तो माइनस का 15 हो गया। ठीक है, 3 का गुना -1 में करेंगे बाबू तो माइनस का 3 हो जाएगा, -3 का गुना 3 में करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, 3 का गुना 5 में करेंगे 15 हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें गुना भागा बहुत सोच समझ के करना है बाबू। ठीक है ना, इसमें गुने भागा तो पूरा काम ही रहता है। यहाँ आप लोग देखिएगा ध्यान से, एक नज़र हल्का सा इसको सोच कर देते हैं। अब यहाँ देखिएगा हमको गुना करना है। ठीक है ना, 1 मिनट बाबू, यार हम गुना एक बार चेक कर लेते हैं। -1 का गुना 1 में करेंगे 1 हो गया, 1 का गुना 3 में 3, इसका गुना इसमें तो -5 सही है, 1 का गुना उसमें करेंगे -1, इसका गुना इसमें करेंगे -3, इसका गुना इसमें करेंगे, 1 मिनट यहाँ पर गलती हुआ है, -1 का गुना 1 में करेंगे। ठीक है ना, तो -1, 1 का गुना इसमें करेंगे -3, -1 का गुना -5 में होता है +5 आएगा। ठीक है, -1 का गुना इसमें करेंगे 1 होगा, 1 का गुना 3 में 3 हो जाएगा, इसका गुना इसमें करेंगे -5 हो गया, सही है। अब देखिए 3 का गुना इसमें करेंगे तो -3 हो गया, -3 का गुना इसमें करेंगे तो माइनस का 9 हो गया, 3 का गुना 5 में करेंगे 15, सही है। 3 का गुना 1 में करें 3 हो गया, -3 का गुना इसमें किए 9 हो गया, 3 का गुना -5 में किए, ठीक है ना, तो माइनस का 15 हो गया, सही है। 3 का गुना -1 में -3 हो गया, -3 का गुना 3 में तो -9 हो गया, 3 का गुना 5 में 15, सही है। अब देखिए 5 का गुना -1 में होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और -5 का गुना इसमें होगा तो माइनस का 15 होगा, और 5 का गुना 5 में होगा तो हमारा यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का गुना 1 में करेंगे तो बाबू हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा, -5 का गुना -3 में करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पर प्लस का 15 हो जाएगा। अब 5 का गुना -5 में करेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का गुना -1 में करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, -5 का गुना 3 में करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, अब 5 का गुना 5 में करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर 25 हो जाएगा। यह इतना गुना क्या है, सही है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करके आप लोगों को लिखना है। तो देखिए 3 और 1 4, 4 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, -3 -4 -1 -4, इसको करेंगे तो हम लोग का 1 हो जाएगा, 3 और 4 यहाँ भी आप लोग का माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ हो गया 9 3 12, 12 में से 15 घटेगा तो हम लोग का यहाँ पर 3 आएगा प्लस का, यहाँ 9 3 12, यहाँ आएगा माइनस का 3 आएगा, यहाँ करेंगे बाबू, ठीक है ना, तो यहाँ 9 3 12, यहाँ भी हम लोग का 3 आएगा। यहाँ देखिए 15 5 20, तो यहाँ प्लस का हमनी के 5 आएगा, यहाँ 15 5 20, तो यहाँ माइनस का 5 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ भी 5 आएगा। एकदम बात यहाँ पर काहे सही है, हम लोग का निकल गया ए स्क्वायर, निकल गया ना, ए स्क्वायर पूरी तरह से हम लोग का निकल गया। तो जिस तरह ए स्क्वायर निकला है उसी तरह से हम लोग को बी स्क्वायर भी क्या करना है, निकालना है आराम से। इसमें कोई भी देखिए जल्दबाजी करिएगा, गुना भागा गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए बिना हड़बड़ी के आराम से निश्चिंत होकर गुना करना है। तो बी स्क्वायर हो गया ना, तो बी स्क्वायर के सबसे पहले बी लिखिए, यहाँ 0 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 1 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, यहाँ माइनस का 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया। अब गुना करना है, ठीक है ना, गुना एकरे में करवाना है। 0 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, यहाँ माइनस का 1 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया, ये हो गया। अब इसका क्या करना है, आपस में गुना करवाना है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसका गुना करवाते हैं कि आखिर यह कितना आ रहा है। तो 0 का गुना 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 4 का गुना 1 में कराएंगे बाबू तो हमारा 4 हो जाएगा, 3 का गुना इसमें कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 0 का गुना 4 में करेंगे 0 हो जाएगा, 4 का गुना -3 में माइनस का 12 हो जाएगा, 3 का गुना 4 में करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 का 0 और सही है, ठीक है ना, 0 का गुना 3 में करेंगे 0 हो जाएगा, 4 का गुना -3 में करेंगे माइनस का 12 हो जाएगा,
3 का गुना 4 में करेंगे तो प्लस का 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 का गुना 0 में करेंगे 0, -3 का गुना 1 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, -3 का गुना एकरा में करेंगे तो हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। 1 का गुना 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका गुना इसमें करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। 1 का गुना 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, -3 का गुना एकरा में करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, और -3 का गुना 4 में करेंगे तो माइनस का 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए -1 का गुना 0 में करेंगे 0 होगा, 4 का गुना 1 में करेंगे तो प्लस का 4 हो गया, और इसका गुना इसमें करेंगे तो माइनस का 4 हो गया। -1 का गुना 4 में करेंगे बाबू तो माइनस का 4 हो गया, 4 का गुना -3 में करेंगे तो माइनस का 12 हो गया, और 4 का 4 में करेंगे तो हम लोग का 16 हो जाएगा। बात एकदम क्या है, बढ़िया है यहाँ से। उसके बाद हम लोग वहाँ करेंगे तो वहाँ हो जाएगा -1 से 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, 4 का गुना -3 में तो करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, 4 का गुना 4 में करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। इतना एकदम बात क्या है, परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना होगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 1 होगा, भाई -12 + 12 आप लोग का 0 होगा, और यहाँ पर भी आप लोग का 0 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपका 0 होगा। यहाँ देखिए 9 4 13 में से 12 जाएगा, कितना होगा, 1 होगा, और 9 3 कितना, 9 3 12, 12 में से 12 गया 0 होगा, यह भी आप लोग का 0 हो गया। 12 4 16 में से 16 गया 0, और 12 3 15, ठीक है ना, 15 में से 16 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। यह हमारा यहाँ पर आ गया। तो a² इतना आ गया और b² इतना आ गया। अब इन दोनों को फिर आपस में गुना करवाना है, ठीक है ना। इतना आप लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, बिहार बोर्ड आप लोगों से इतना ज़्यादा क्वेश्चन मतलब गुना भागा वाला पूछा है। तो हम लोग को निकालना है a² गुना b² निकालना है। तो a² का चुपचाप मान रखिए, ठीक है ना। कितना है, -1 1 -1, तो -1 यहाँ 1 यहाँ माइनस का 1 हो गया, होगा 3 - 3 3 है, ठीक है ना। यहाँ 3 है, यहाँ माइनस का 3 है, और यहाँ पर क्या है 3 है। होगा तो 5 - 5 5 है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ माइनस का 5 है, और यहाँ पर क्या है 5 है, इतना हो गया। अब इसका गुना करवाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यह क्या है, इकाई आव्यूह है। 3 गुना 3 कोटि का यह इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह में कोनो आव्यूह से गुना करिएगा तो वही आव्यूह मिलेगा। मतलब कि आप एक में कोनो संख्या से गुना कर दीजिए, वही संख्या मिलेगा, ठीक है ना। तो हम इसका गुना 1 में करेंगे तो है ना मिलेगा। तो माइनस का 1 1 -1, यहाँ 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, माइनस का 5 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया, इतना आएगा। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाहे शायद हमको इसको a² भी लिख सकते हैं, कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोनो कहेगा सर हम गुना बिना किए डायरेक्ट लिख सकते हैं। बिहार बोर्ड ये सवाल 2 नंबर ये में पूछा है, इतना से होकर पेट के पानी पस जाएगा, ठीक है ना। इतना गुना भागा करवाया है पीछे काहे के लिए, ठीक है ना। जो है हम लोग इतना गुना भागा किए हैं ना, इतना से होकर पेट के पानी आराम से पच जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबरिया का सवाल, इस सवाल 5 नंबरिया में देना चाहिए, लेकिन ससुराल 2010 में 2 नंबरिया में दिया है क्या बोलते हैं, इतना गुना भागा करवा दिया है, पूरा भर बोर्डे गुना भागा करवा दिया। अब यहाँ भी करवाएगा, अब उतना से समझ जाएगा कि 2 नंबरिया क्वेश्चन है, तनी मनी कुछ लिखना भी जरूरी है डायरेक्ट, ठीक है ना, वरना 5 नंबरिया में और 2 नंबरिया में अंतर का रह जाएगा। तो हम लोग का ये हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, देखिएगा ध्यान से बाबू। तीसरा का सवाल है, बोला गया है कि यहाँ पर a² माइनस का 4a माइनस का 5a का मान निकालना है। आराम से तो लोग निकाल सकला जा। देखो सबसे पहले मैथ बनावे के टेक्निक होला ना, कॉन्सेप्ट होला ना, कि सबसे पहले होला प्रैक्टिस। हर टाइप के क्वेश्चन तारा प्रैक्टिस करे आवे, मतलब बनावे प्रैक्टिस कर लो, ताकि एग्जाम में अनजान क्वेश्चन ना लगे चाहिए। इसे मान लो कि हम a बराबर ई दिले बानी, हम तो लोग से पूछले बानी एकर मान, तो मान लो कि एग्जाम में डाटा बदली तो क्या दिक्कत, तो लोग लगी ना हम वैसा सवाल बना के बने, लेकिन अचानक एग्जाम में सवाल तू नहीं पढ़ के गई और दोसर टाइप से आ गई, तब तो बहुत कमे चांस बा तो लोग से बने, क्या समय बहुत कम रहेला, बुझा गया ना। तो यही चलते हर टाइप के क्वेश्चन तो लोग प्रैक्टिस कर जाए, बुझा गया ना, चाहे 1 नंबरिया होके चाहे 2 नंबरिया होके। तो बाबू देखा जाए ए के मान इतना दिया है, इतना का मान पूछा है, हमको चाहिए क्या 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 निकालना है। तो हम लोग को यहाँ से a² निकालना है, यहाँ से 4a निकालना है, और यहाँ से 5i निकालना है ना। तो सबसे पहले a² बाबू हम निकालते हैं, ध्यान से देखा जाए कैसे। एहिजा बाबू a² बराबर, तो लोग का बा 1 2 2 2 1 2, बुझा गया ना। फिर का बा 2 2 1 बा,
एकरे गुना का करे के बा, एकरा में करे के बा। तो 1 2 2 फिर कितना हो गई 2 1 2 हो गई। फिर तो लोग 2 2 1 हो गई। अब एकरे के चुपचाप का करे के बा, गुना करवाओ जा, बुझा गेल ना, गुना करवाओ जा। तो 1 के गुना 1 में करब 1 हो जाई, 2 के गुना 2 में तो 4 हो जाई, और 2 के गुना 2 में कितना हो जाई 4 हो जाई। तो 4 4 8 1 9 सब में 9 9 का आई। तो चेक करे तो 1 के गुना 2 में करब तो 2, 2 के गुना 1 में करब 2, और 2 के गुना 2 में करब 4, 4 2 6 और 2 8। 1 के गुना 2 में 2 हो गया, 2 गुना 1 में 2 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। ये लगातार 4 है, ठीक बा। 1 के गुना 2 में करेंगे बाबू ना तो कितना आ जाएगा, तनी मनी और एकरा के एने लिखा था बाबू, काहे गुने जगह कम बा। एहिजा हमनी के गुना करे के बाद ध्यान से देखा जा। 1 के गुना 1 में तो 1 हो जाई, 2 के गुना 2 में 4 आ है 4, 1 प्लस 4 आ प्लस के का हो जाई 4। फिर बाबू 1 के गुना 2 में तो 2, आ फिर 2 के गुना 1 में 2, आ फिर तो लोग 2 दूनी कितना 4। तो 1 के गुना 2 में 2 हो जाई, 2 के गुना 2 में 4, और फिर 2 के गुना 2 में 2 हो जाई। ऐसा ही करेगा। 2 के गुना 1 में करबा 2 हो जाई, 1 के गुना 2 में करबा 2 हो जाई, और 2 के गुना 2 में करबा 4 हो जाई। 2 के गुना 2 में 4 आ प्लस का 2 दूनी 4, 1 के गुना 1 में 1 आ 2 दूनी कितना 4। तो लोग 2 के गुना 2 में 4 आ प्लस का कितना 2 आ प्लस के 2, इतना हो गई। 2 के गुना 1 में कितना 2, 2 के 1 में 2 हो गई, 2 दूनी कितना 4 आ 4 आ प्लस के एहिजा तो लोग के 2, इतना क्लियर बा। 2 के गुना 2 में तो 4, 2 के गुना 1 में 2 आ 1 के गुना 2 में 2 हो गई। फिर 2 के गुना 2 में 4, 2 दूनी कितना 4 आ प्लस के 1, इतना हो गई ना। लेकिन एक पहला में मिलल ना, एक एकर में बा, विकर्ण में देखो सब में 1 आवता। अब एकरे का करे के बाद जोड़ देवे के बा, आराम से जोड़ा जाए, ठीक बा ना। 4 4 8 आ 1 कितना 9, 4 2 6 आ 2 8, 4 2 6 2 8, 4 2 6 आ 2 8, 4 2 6 आ 2 बाबू 8, 4 4 8 आ 1 9, 4 2 6 आ 2 8, यहाँ 4 2 6 आ 2 8, 4 2 6 2 8 होगा, 4 4 8 1 9, बिल्कुल गुना सही है, ठीक है ना। है कि सीक्वेंस मैच कर रहा है, 9 9 9 8 8 मैच कर रहा है, सीक्वेंस सही है, गुना सही है। अब हमको क्या निकालना है, 4a निकालना है। 4a निकालना है बाबू, तो यहाँ 4a ये जब 4 हो गई आ a के मान रखा जा, तो 1 हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई, फिर तो लोग 2 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, फिर तो लोग 2 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, बुझा गया ना। अब एक में क्या कर 4 से तो लोग गुना कर दे जा, तो 4 का गुना करबा तो 4 एजा तहर 8 एजा 8 हो जाई, फिर तार एजा 8 हो जाई, फिर 4 हो जाई, फिर 8 हो जाई, फिर 4 8 हो जाई, 8 हो जाई, फिर कितना 4 हो गई, ये इतना हो गई 4a हो गई। अब एक के बार निकल जी, बुझा गया ना। एक के बार ध्यान से होगा, इसे हमनी के मान निकाले के बाद का के, तो a स्क्वायर माइनस के 4a और माइनस के 5i, बुझा गया ना। हमने के इतना मान निकाले के बाद, तो a स्क्वायर के मान अभी निकल रहा है, बुझा गया ना। a स्क्वायर के मान इतना 9 8 8, तो बाबू एजा 9 हो गई, एजा 8 हो गई, 8 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 8 हो गई, फिर 8 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, ये a स्क्वायर के मान हो गई माइनस के। फिर हमने के का 4a बा, तो 4a के मान आइल बना 4 8 8, तो 4 हो गई, 8 हो गई, 8 हो गई, फिर कितना बा 8 4 8 बा, 8 4 8, और फिर कितना बा 8 8 4, इतना बा हुए। और ओकरा बाद का बा माइनस के 5 है, माइनस के 5 आई के मान कितना होला 1 0 0 0 1, देखा जाए ये बताओ तनी 5 हो गई। आई के मान कितना होला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ना होला। अब 5 ले गुना करा देबो तो तार कितना 5 0 0 0 5 0 0 0 कितना हो जाए 5 हो जाए। तो लोग ये रखा 5 0 0 0 5 0 आ 0 आ 0 कितना हो गई 5 हो गई। इस सब के जोड़ के एक बार घटा दा कितना आवता, तब बाबू ध्यान से देखो भाई, देखो 5 आ 4 9, और 9 में से 9 गई कितना हो गई 0, 8 में से मतलब सब 0 है, सब 0, टोटली का आ गई 0 आ गई, तो टोटली 0 आ गई। तो अंत में तू करे 0 मोटका 0, ठीक है ना, मोटका 0 लिख दो तो लोग के हो जाए। और शायद ये लाइब्रेरी जांच करे कि इतना कहल 0 है, बिल्कुल 0 है, यह हमारा RHS के बराबर आ गया, ठीक है ना। हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे प्रूव्ड लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे कि हम LHS लिए हैं, बस बन गया, ठीक है ना। मैथ से घबराना नहीं है, मैथ को सीखना है। अगला क्वेश्चन आता है लोग, आप लोगों के सामने 4 नंबर देखिएगा, यह a है। वैसा के सवाल है a स्क्वायर माइनस 5 है,
माइनस का 14i आप लोगों को निकालना है। आराम से बनाते हैं, 2013 का सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेगी ए स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो ए स्क्वायर के लिए यहाँ पर 3 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 4 हो गया, 2 हो गया। एकड़ गुना आप लोगों को एकड़ में करवाना है। 3 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 4 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। चलिए बाबू एकड़ का हम लोग गुना करवाते हैं। तो 3 के 9 हो जाएगा और प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 20। यहाँ माइनस का 15 हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ कराएंगे तो माइनस का 12 और माइनस का 8 हो जाएगा। वहाँ कराएंगे तो 20 हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना, यही आएगा। एक बार गुना चेक कर लेते हैं। 3 - 5 - 4 2। 3 के 9 हो गया, 5 के 20 सही है। माइनस का 15 माइनस का 10 सही है। माइनस का 12 माइनस का 8 सही है। प्लस का 20 सही है और 2 दूनी 4 इतना सही है। अब एक क्या करिए बाबू लोग, जोड़ दीजिए। तो 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29। यहाँ हो गया माइनस के 25, ठीक है ना। यहाँ हो गया माइनस के 20 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 24 हो गया। यह आपका हो गया ए स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, 5a और 14i निकालना है। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पर निकालना है 5a। तो यहाँ 5 हो गया, a का मान कितना है, a का मान है 3। यहाँ हो गया माइनस का 5, यहाँ पर हो गया माइनस का 4, यहाँ पर हो गया 2, ठीक है ना। और 5 से एक में मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए। तो 5 से करेगा तो 15 हो जाएगा, माइनस का 25, यहाँ माइनस का 20 होगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 5a। और हमको क्या चाहिए, 14i चाहिए, ठीक है ना। इहो निकाल लीजिए, इहो लगल, ठीक है ना। चट मंगनी पट बिया, सुने हैं ना। तो वैसे ही सब निकल ही रहे तो इहो निकाल दीजिए। 1001 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 1400 और यहाँ पर 14 हो जाएगा। इस सबका मान निकल चुका है, सबका मान निकल चुका है। तो अब इसका मान, इहो सब थोड़ा जाँचें करने वाला है, इहो जाँचें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लीजिए LHS, ठीक है ना, आराम से। तो LHS में आप लोग का है ए स्क्वायर माइनस का 5a और माइनस का 14i है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर का मान कितना है, 29, माइनस के 25 माइनस के 20 और यहाँ का है 24 माइनस 14i का मान कितना है, 14i। एक मिनट, पहले तो 5a है ना, 5a का मान यहाँ रखने दो। 5a का मान यहाँ पर 15 है, यहाँ पर माइनस का 25 है, यहाँ पर माइनस का 20 है और यहाँ पर क्या है, 10 है। यह हो गया माइनस का 5 है, माइनस का 14i का मान, तो 140014 हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग कैसे बनाएंगे, भाई इसको ज्यों का त्यों लिखो। 29 माइनस का 25 माइनस का 20 और यहाँ पर क्या हो गया, 24 हो गया ना। अब इन दोनों को देखो, हाँ इहो माइनस में है, इहो माइनस में, देखा पहले जोड़ दो। क्या करो, जोड़ दो। 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। माइनस 25 यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद माइनस यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बाबू लोग, यहाँ पर माइनस का 24 हो जाएगा। माइनस 10 और माइनस 14 तो माइनस का 24 हो जाएगा। अब एकरा क्या करना है, जोड़ दो, ठीक है ना। क्या कर रहे हो, सॉरी घटाना है। तो 29 में से 29 गया 0, माइनस 25 देखो हाई माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस 25 और प्लस 25 0 हो जाएगा। माइनस 20 यहाँ पर है, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस 20 और प्लस 20 कितना हो गया, 0। 24 देखो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है बाबू ना, यहाँ पर 24 और 24 48 आएगा, लेकिन 48 नहीं, हम लोग को 0 लाना है। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है। 3 - 5 - 4 2 है, 3 - 5 - 4 2। यहाँ पर करेंगे तो 24 आया है, ठीक है। और वहाँ पर 14 10 24, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखो 10 और 14 24 प्लस में आएगा, ठीक है ना। माइनस तो बहरिया ऑलरेडी हमनी के हाईवे कैल है, हर जगह सही है। तो 24 में से 24 घटेगा कितना आएगा, 0। और यह किसके बराबर है, 0 पूरा आ गया। यानी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि यह हम लोग का RHS है और यहाँ पर लिख देंगे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, बन गया। तो चौथा नंबर क्वेश्चन था आप लोग का, बन गया। ऐसे ही तो बनाना है। अगला क्वेश्चन आता है 5वां नंबर, देखिएगा बहुत ईजी है। यह A का मान है, यह B का मान है, AB बताना है। AB का मतलब समझ में आवता, क्या करेगा बा, गुना करेगा बा। A से B में गुना कर जा, आराम से तो लोग से बन जाई। तो ध्यान से देखो, एजा A बा, एजा B बा। तो सबसे पहले A के मान बैठावा। A के मान का बा 5 - 1 6 और यहाँ पर का बा 7 बा, गुना एजा तो लोग करेगा बा 5 एजा -1
ये 6 आ ये कितना बा 7 बा। सबसे पहले एकर गुना कर जा बुझा गेल ना। 5 के गुना 5 में करब तो 25 हो जाई। हाँ -1 के गुना 6 में करब तो -6 हो जाई। 5 ले एकरा में करब तो -5 आ एकरा में करब तो -7 हो जाई। अब ध्यान से देखो एकरा से एकरा में ओकरा से ओकरा में हो गई। अब ओकरा से 6 से 5 में हो तो 6 5 कितना 30 आ 7 के गुना 6 में तो 7 6 42 आ 6 के गुना ओकरा में तो -6 आ एकरा में तो 7 7 कितना हो जाए 49। बात एकदम का हो गई क्लियर हो गई। तब 25 में से 6 जीते कितना बची 25 में से 19 19 आ 6 25 5 आ 7 कितना -12 42 40 70 2 72 72 हो गया। 49 में से 6 हो जाएगा कितना होगा 43। तो यहाँ पर हो जाएगा 43 हो गया। एक बार गुना जरूर देखिए आप लोग एक बार गुना करते हैं ना तो लास्ट में एक बार गुना जरूर चेक करिएगा ठीक है ना। होता है कभी कभी माइनस प्लस में गलती हो जाता है। तो 5 - 1 6 7 5 - 1 6 7 ओ सॉरी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, हम खुद गलती किए हैं। हम ए से ए में कर दिए हैं क्योंकि यहाँ हम लोग को ए भी निकालना है ना। ये तो ए से बी में हो गया, यहाँ निकालते हैं छोड़िए यहाँ हम इसको ए कर देते हैं। अब गलती नहीं काटेंगे, ए से ए में हुआ है ठीक है ना। हम यहाँ पर आपको क्या करना है ए से बी में करना है तो यहाँ ए आ बी लिखते हैं। तो ए का मान कितना है 5 है, माइनस का 1 है 6 है 7 है। अब गुना कोना में करवाना है बी में। यहाँ 2 हो गया 1 हो गया 3 हो गया 4 हो गया और अब इसी को गुना करवाना है। आइए गुना करवाते हैं। 5 का गुना 2 में जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसका गुना इसमें होगा तो -3 हो जाएगा। 5 का गुना 1 में होगा तो 5 हो जाएगा, इसमें होगा तो -4 हो गया। 6 का गुना 2 में जाएगा तो 12 हो जाएगा, इसमें जाएगा तो 17 के 21 हो जाएगा। 6 का गुना 1 में जाएगा तो 6 होगा, 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इसको क्या करना है 10 में से 3 जाएगा कितना हो गया 7 हो गया। 5 में से 4 गया 1 होगा। 12 21 तो 21 आ 10 कितना होगा 31 आ 2 33 ये 33 हो जाएगा। 28 आ 2 30 यहाँ पर हो जाएगा 34 ठीक है ना। तो 7 1 33 34 आएगा। 5 - 1 6 7 2 1 3 4 तो 5 दूनी 10 -3 7 सही है। 5 में 4 गया 1 सही है। 6 दूनी 12 आ 21 12 आ 21 होता है 34 सॉरी 12 21 होता है 33 क्योंकि 21 आ 10 हो जाएगा 31 आ 2 हो जाएगा सही है। और यहाँ 6 से 6 आ 7 चौका 28 28 आ 6 होता है 34 बिल्कुल सही है। इतना आप लोग का आएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर। ये 6 नंबर क्वेश्चन का ए है। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग समझे थे ना। पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए कि एगो हम लोग का 3 गुना 3 कोटि का आयु दिया था और ओकरा में हमनी के समित में तोड़े के रहे और विषम समित में तोड़े के रहे। तो वैसे ही अब का बा ना कि वो बड़ा आयु रहे तो लोग जब मतलब वैसा सवाल आजकल 5 नंबरिया में ही देवे के चाहिए ना तो 2 नंबरिया में देवे तो हई देवे के चाहिए। तो एकर का बा ना कि ई आयु देले बा आ एकरा का तो लोग के समित में आ विषम समित में लिखे हुए जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए हैं ना वैसे ही एकरा के बनाना है। तो ध्यान से देखा जाए सबसे पहले तो लोग सूत्र पता बना। सूत्र कौन लगी सूत्र के खातिर तो लोग लिखा था ए बराबर 1/2 आ एजा ए प्लस के ए डैश प्लस 1/2 आ ए माइनस के ए डैश। ये तो फार्मूला तो लोग के लगावे के बुझा गेल ना। लेकिन फार्मूला जब लगावे तो फार्मूला में कुछ चीज़ के मांगता क्या मांगता ए प्लस ए डैश मांगता और ए माइनस ए डैश मांगता। तो ये निकाल के देवे को पड़ी। तो ध्यान से देखो सबसे पहले ए दे ले बा तो तू ए डैश निकाल ला चुपके से बुझा गेल ना। ए डैश निकाल लो तो कितना आ जाए 3 हेने आ जाए या 5 एहिजा आ जाए 1 एहिजा आ जाए या -1 एहिजा आ जाए। अब तो लोग ए डैश निकल गए। अब क्या करेगा बा बाबू अब हमनी के निकाले के बा ए आ प्लस के ए डैश निकाले के बा। तो ए के मान कितना बा ए के मान बा 3 5 1 -1 हो गई आ प्लस एहिजा ए डैश बा 3 1 आ 5 आ -1 ठीक है ना ये हो गई। तो ए प्लस ए डैश करा के जोड़ दो जा कितना होता 3 आ 3 कितना 6 5 में से 6 1 आ 5 कितना 6 आ -1 आ -1 -2 हो जाएगी बुझा गेल ना। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक करेगा बुझा गेल ना। 3 5 1 -1 आ 3 5 ठीक बा ना जोड़ देगा 3 3 6 हो गई 6 हो गई यो 6 हो गई आई -2 हो गई बिल्कुल सही बा। अब क्या करे के बाद तो लोग के एजे निकाल लेवे के बा ए आ माइनस के ए डैश निकाल लेवे के बा। तो ए के मान कितना बा ए के मान बा 3 5 1 -1 आ एकरे में से क्या करेगा ए डैश घटा देवे के बा। तो ए डैश कितना बा 3 बा 1 बा 5 बा -1 बा घटा दो जाए करा के तो जब एक तो लोग घटाइब जा तो 3 में से 3 जाए 0 5 में से 1 जाए 4 1 में से 5 जाए -4 आ एकरा में से देखो ध्यान से -1 बा
है तो लोग हो जी +1 तो लोग जीरो आ जाए बुझा ना कहा जीरो आ गई तो a माइनस ए डैश आ a प्लस ए डैश निकल गई तो लिखे के बाद चूँकि हमनी के जानत ही जा कि a के जो फॉर्मूला होला 1/2 a प्लस के ए डैश बुझा a प्लस के ए डैश आ प्लस 1/2 आ एहिजा a आ माइनस का क्या है ए डैश है। तो अब ध्यान से देखो 1/2 हो गई a प्लस ए डैश के मान बिठा दो a प्लस ए डैश के मान कर 6 और यहाँ पर क्या हो गया माइनस का 2 हो गया आ प्लस एहिजा हो गया 1/2 आ a माइनस ए डैश के मान कितना हुआ 0 4 माइनस के 4 और एहिजा कितना हो गया 0 हो गया। अब क्या करेगा भाई एकरा के डिवाइड कर दो बुझा गेल ना कर डिवाइड कर दो 2 से 6 जी तो 3 एजा 3 और एजा कितना हो गई माइनस के 1 प्लस ई डिवाइड करो कितना 0 हो गई 2 हो गई माइनस के 2 हो गई आ 0 हो गई बस इतने कर देगा बा। अब एक के जोड़े के नहीं के 2 नंबर में तो लोग के आ गई यही तो लोग के आंसर अंत में सिलेक्ट कर देगा बा। तो 6 गो तो आपको सवाल हो गई। अगला सवाल देखो 7वां नंबर सवाल ऐसे बाबू बा न कि भले ही 2015 में तो लोग आइल बा लेकिन तो लोग आज काल भी तो लोग के ट्रेंड में सवाल चलता प्रीवियस ईयर के बनावे के मतलब बाबू न तो लोग एकदम इतना कन्फर्म रह जा कि 90% मार्क्स तो लोग एग्जाम में आराम से बुझे ना। क्वेश्चन बैंक बनावे के मतलब कि तारा क्वेश्चन पे पकड़ हो गई समझ में आ गई भाई क्वेश्चन कैसन आई तो जौन बच्चा क्वेश्चन बैंक को लाइन बे लाइन बना लिया है ठीक है ना तो ओकर समझिए कि मैथ में 90 एकदम खूटा गाड़ल है कोनो कबार नहीं सकता है। तो x प्लस वाई का मान इतना है आ x माइनस वाई का मान इतना दिले बा आ कहता ना कि तो बताओ कि x आ y के मान का हुई तो लोग का करे ना सबसे पहला है क्वेश्चनवे के समीकरण 1 मान ला जा एकरा के भे एक समीकरण 1 मान ला जा आ एकरा के जौन बना समीकरण 2 मान ला कोनो दिक्कत ना आ समीकरण 1 आ 2 दोनों के जोड़ दो। देखो तो लोग मैट्रिक में पढ़ल हो जाए विलोपन विधि बुझा गेल ना। मान लो कि x प्लस वाई बराबर है आव्यूह नहीं के मान लो 2 बा है जौन आव्यूह दिले बा ना एक जवाब मान लो कि टोटल का दिले बा 2 दिले बा आ है जौन x माइनस वाई बा ये तो लोग के 3 दिले बा आ एक के सॉल्व करे के बा। तो अरे तो लोग 10th में जौन रहे ना तो लोग समीकरण सॉल्व कर ले जा x प्लस वाई बराबर 4 चाहे x माइनस वाई बराबर 2 सॉल्व कर ले जा। अब ओकरे के 12th क्लास में क्या कर ना कि तो लोग के आव्यूह में दे दिलस तो क्या दिक्कत बा पहले मान लो कि खात रह छोटा मोटा मान लो कि कहे का मतलब कि तू पहले खात रह एगो पुआ अब खाता 4 गो पुआ वही बात बा पहले खात रह 2 गो इक्वेशन मतलब 2 4 वाला अब तो लोग के आव्यूह में दे दिले बा क्या दिक्कत बा जोड़ घटा वो सही होई वो सही बनी हमनी के। तो समीकरण 1 आ 2 दोनों के जोड़ दो समीकरण 1 आ प्लस 2 दोनों के जोड़ दो समीकरण 1 आ प्लस समीकरण 2 तो x आ प्लस वाई x प्लस वाई का मान कितना है 7 है 0 है 2 है 5 है लेकिन हमनी के दोनों को जोड़े तो जोड़े का तरीका तो लोग को सिखावे को पड़ी कैसे ध्यान से देखो समीकरण 1 आ 2 के जोड़े ना बाबू तो जोड़ देखो जब समीकरण के जोड़ होला ना तो LHS वाला में जोड़ाई RHS वाला में जोड़ाला याद रखिए जा ई ना कि धक कौनों में लपेट देनी ना LHS में RHS में तो लोग के जोड़ाई तो हई जौन x प्लस वाई बा x माइनस वाई के संगे जोड़ाई हई आव्यूह बा जौन ई आव्यूह के संगे जोड़ाई। तो ध्यान से x प्लस वाई तो हम ये लिख देनी ओकरों के ला के जोड़ो ओकरों के ला के जोड़ बता प्लस के x आ माइनस के y बराबर एहिजा तार हो जी 7 0 2 आ 5 अब प्लस एहिजा तो लोग क्या हो गई 3 हो गई 0 हो गई 0 हो गई 3 हो गई। अब क्या करे के बाद देखो माइनस के y प्लस y खत्म x आ x कितना हो जाई 2x हो गई आ ई दोनों क्या कर जोड़ दो 7 आ 3 कितना हो गई 10 है 0 है तो लोग के 2 हो जाई आ 5 3 कितना हो गई 8 हो गई है 2 के बाटा में ला दो 2 के बाटा में ला देबो तो 1/2 या 10 हो जाई 0 हो जाई 2 हो जाई 8 हो जाई। अब क्या करे 2 से भागा दे दो 2 से भागा देबो तो बाबू है 5 है 0 है 1 आ है 4 x के मान तो लोग हो गई ई तो लोग के x के मान हो गई। तो x के मान क्या करेगा समीकरण 1 में रख दो बुझा गेल ना समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 में x के मान रखल जाए तो कितना बा ध्यान से देखा जाए 5 0 1 4 आ प्लस का बाबू y बराबर तो लोग हो जी 7 0 2 आ 5 इतना हो गई ना एक ले जाकर ओने घटा दो तो y बराबर तो लोग हो जाए 7 0 2 5 हो गई इतना फिर माइनस
फिर कितना बा तो लोग ये नहीं तो 5 एने आई तो 0 या 1 आ एजा कितना आ गई 4 आ गई। अब एकरा के घटा के लिख दम तो 7 में से 5 गई तो 2 हो गई, 0 में से गई तो 0 हो गई, 2 में से 1 जाई, 2 में से 1 जाई तो 1 बची, या 5 में से 4 तो 1 बची। तो लोग कितना हो गई x के मान एजा निकल गई, y के मान एजा। ट्राई करके देख लो 5 और 2 7 सही बा, 1 1 2 सही बा, 4 1 5 बिल्कुल सही बा। घटैला पे क्या हुआ था 5 में से 2 जाई 3 जाई 0 0, 1 में से 0 और 4 में से 3 बिल्कुल सही बा। ठीक है ना, x के मान बिल्कुल है वाला सही बा, y के मान बिल्कुल सही बा, दोनों तो लोग के निकल गई। अगला क्वेश्चन बाबू 8वां नंबर ध्यान से देखा जा। ई सवाल तो लोग से बने के चाहिए काहे कि ऐसा का सवाल अब a² प्लस के 3a प्लस के 2i के मान निकाले के बा। ये अभी तक ये तीसरा का प्रश्न है, 2 सवाल करा देनी बुझा गेल। ये तो लोग के तीसरा का प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या कर देना कि a² निकाल ल जा। तो a² मतलब का होला a गुना a, तो ये 1 बा 2 बा 3 बा 4 लिख दे जा। एकरा के गुना एकरे में करा दे जा। तो 1 हो गई 2 हो गई 3 और 4। तो ध्यान से देखो बाबू, तो एकरा गुना कराओ पहले। तो 1 के गुना 1 में 3 दूनी 6, एक बार हम 7 लेते नहीं बुझा गेल। 1 से 1 में 1 3 दूनी 6 कितना 7 हो गई। तो 1 से 2 में 2 और 4 दूनी 8 है 1 9 हो जाई। 3 से 1 में 3 और 4 3 12, 12 3 कितना हो जाए 15, 3 दूनी 6 और 16, 3 दूनी 6 अच्छा 4 16, 16 6 कितना 22। तो लोग कितना आ गई 22 आ गई। तो a² निकल गई। और का पूछ लेबा 3a पूछ लेबा। तो 3a निकाल लो। तो 3a कहे का मतलब ये 3 हो गई। a के मान 1 2 और 3 और 4, 3 से गुना कर दो, 3 हो गई 6 हो गई 9 हो गई 12 हो गई। तो ये तो लोग का हो गई 3a हो गई। फिर का निकाले 2i कह लेबा। तो 2 हो गई एजा i हो गई, ये 2 हो गई, i के मान हो गई 1 0 0 1 हो गई। एक गुना करबा तो कितना हो जाए तो लोग 2 हो जाए 0 हो जाए 0 हो जाए 2 हो जाए, ये इतना हो गई। अब तो लोग सारा वैल्यू निकल गई बा। अब हमारे ये का के कहता निकाले के a² प्लस के 3a आ प्लस के 2i के मान निकाले के बा। तो चुपचाप मान रखा a² के मान। a² के मान 7 9 15 22, 7 9 15 यह कितना हो गई 22 प्लस 3a 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 3 6 9 12, 3 6 9 12 इतना हो गई। प्लस 2i के मतलब कितना 1 0 0 1 इतना हो गई ना। इस सब के लाइने से ला के जोड़ दे जा। तो 3 1 4 और 7 4 कितना 11, 9 6 15 या तो लोग हो गई 15, 15 और 9 15 9 24, 24 से तो लोग एहिजा आ जी। ओकरा बाद 22 और 12 कितना 22 12 34, 34 आ 1 ओने 35। तो इतना हो गई निकल गई। इतने मान तो लोग आई बुझा गेल ना। एक में चेक करो जा। 1 3 दूनी 6 1 7 सही बा, 2 और 4 8 9 सही बा, 3 और 12 15 सही बा, 3 दूनी 6 16 16 6 22 सही बा। 3a से गुना करब 3 6 9 12 सही बा। 2a निकलबा 0 हो सबके जोड़ दो। 7 3 10 2 12, 1 मिनट 7 अच्छा 2 से गुना भइल बा। तो ये तो लोग 2i हो ना होई 2 होई, ये जो का होई 2 होई। तो 7 3 10 2 12 ये तो लोग 12 हो जाई। ओकर बाद तो लोग का करे के बा 9 और 6 15 और 15 तो लोग सही बा। फिर 15 और 9 24 और 24 सही बा। 22 और 10 34 और 2 36 ये तो लोग 36 हो जाई, बन गई पूरा तो लोग एकदम सही बा। तो 8 नंबर क्वेश्चन बाबू हो गई। अब अगला क्वेश्चन का बा 9 नंबर। 9 में a दिले बा b दिले बा, कहता a प्लस b निकालो आ a माइनस b निकालो। बहुत आसान सवाल पूछ ले बा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमनी के निकाले के बा a आ प्लस के b निकाले के बा। तो a के मान कितना दिले बा 2 बा 5 बा 3 बा 1 बा ठीक, प्लस b के मान लिख दो। b के मान 1 5 6 2 इतना हो गई ना। एक के जोड़ के लिख दो। तो बाबू देखो 2 आ 1 कितना हो 3 हो जी, 5 आ 5 10 6 आ 3 9 आ 1 आ 2 कितना 3 हो जी बुझा गेल ना। 2 1 3 5 5 10 3 6 9 आ 1 2 3 a प्लस b निकल गई। फिर क्या करे के बा हमनी के a माइनस b निकाले के बा। तो a माइनस b निकाले के बा तो घटा दो। तो घटाए के मतलब कि 2 5 3 एक बा 2 5 3 1 एकरा घटा दो। एकरा घटा देव तो 1 5 6 2 1 5 6 2 इतना हो गई ना। चुपचाप एकरा घटाओ बाबू। तो 2 में से 1 गई 1 हो गई, 5 में से 5 गई 0, 3 में से 6 गई माइनस के 3, 1 में से 2 गई -1। ये तो लोग का हो गई a प्लस b निकल गई आ a माइनस b हो गई। चेक करो जा 2 आ 1 3 सही बा। फिर 5 5 10 सही बा, 6 3 9 सही बा, 1 2 3 सही बा। घटा लो जा। 2 में से 1 गई 1 हो गई, 5 में से 5 गई 0 हो गई, 3 में से 6 गई -3 हो गई और 1 में से 2 गई -1 बा। बिल्कुल सही बा। सब के सब तो लोग के 9 क्वेश्चन है जैसे कंप्लीट हो गई। अगला क्वेश्चन का बाद 10 नंबर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 नंबर या खातिर
एकरा के तो लोग अपन कॉपी में स्टार लगा लिया जाए, काहे कि सवाल प्रश्न नंबरिया खातिर बहुत ज़्यादा टारगेट बा। भले ही 2 नंबरिया में लाइल बनी, लेकिन सवाल प्रश्न नंबरिया खातिर ही बा, बुझा गई, एकदम टारगेट प्रश्न नंबरिया खातिर। मतलब अब देखिए भले 2018 में आपका 2 नंबरिया में दिया है, लेकिन कुल मिला के जो ये सवाल है ना प्रश्न नंबरिया वाला, कुल टोटली 100%, इसमें एको % शक नहीं है कि आपका 2 नंबरिया में आएगा। ये सवाल आपका प्रश्न नंबरिया वाला है। देखिए हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। अब एफ का मान इतना दिया है, सबसे पहले समझिए, यहाँ पर आपका x है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका x है, इसीलिए यहाँ पर भी x है, क्या है, इसीलिए यहाँ पर भी x है। तो कहिएगा कि भैया यदि मान लो कि हम x के जगह पे अल्फा रख देनी, क्या रख देनी, अल्फा, तो का है जा अल्फा आ जाए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आ जाए। तू है जा x के जगह पे जवन रखब, जवन उहे x के जगह पे क्या आ जी फलन के मान ये होला। तो देखा सबसे पहले हमनी के प्रूफ करे के बाद कि f(x + y) के मान f(x × f(y) होला। तो पहले सबके मान निकाल लेवे के। सबसे पहले निकाले के x + y के मान, बुझा गया ना, केकर मान निकाले के, x + y के मान हमनी के निकाले के। तो ध्यान से देखा बाबू, एहिजा हमनी के का बा, cos बा, तो cos लिख दा जा, एहिजा x रहे तो x बा, लेकिन अब एहिजा का आ गई x + y आ गई, तो लोग के एहिजा x आ प्लस के y लिख देवे के बा। फिर का बा, माइनस के साइन बा, आ एहिजा x आ प्लस के y कर दा जा, आ ओकर बाद का हो गई 0 हो गई। एहिजा बाबू का हो गई साइन हो गई, आ एहिजा x आ प्लस के y हो गई। फिर एहिजा का बा cos बा, आ एहिजा तो लोग के x आ प्लस के y, आ एहिजा 0 हो गई, ई 0 हो गई, ई 0 हो गई, आ ई 1 हो गई। तो ई f(x + y) निकल गई। अब का चाहिए, f(x) चाहिए, f आ x। तो f(x) के तो मान क्वेश्चन में दिले बा ना, तो f(x) निकाले कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि f(x) के तो मान क्वेश्चन में दिले बा। हमनी के और का चाहिए, एकर मान निकाल देनी जा, एकर मान दिल ही बा, fy चाहिए ना, तो fy निकाला जा चुपचाप, एहिजा f हो गई, एहिजा y। तो fy के जौन मान बा बाबू, तो एहिजा cos y माइनस का साइन y और यहाँ 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा बाबू साइन y, यहाँ पर cos y, और यहाँ पर 0 और ये 0 और 0 ये 1, पूरा आप लोग का हो गया। ये पूरा हो गया ना, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई समस्या बाबू अभी तक नहीं है। तो अब देखिए हमको इसका वैल्यू पता है ना, हमको इसका वैल्यू पता है कि f(x + y) का मान है, लेकिन f(x × f(y) का मान नहीं पता है। तो हमको इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आंसर आएगा। तो यहाँ देखिएगा, हम यहाँ लिखते हैं f(x) और यहाँ f(y), तो ध्यान से देखना बाबू, f(x) का मान हम यहाँ पर लिखते हैं। f(x) का मान क्या है, cos x sin x 0, तो एहिजा हो गया बाबू लोग cos x, आ एहिजा हो गया sin x, आ एहिजा का आ गया 0, ठीक है। ओकर का है माइनस साइन x cos x 0, यहाँ हो गया माइनस के साइन x हो गया, यहाँ पर हो गया cos x हो गया, और यहाँ पर 0 है, ठीक। और यहाँ पर क्या है 0 0 1 है, ठीक है ना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 है। यह हो गया आप लोग का f(x) हो गया। अब इसी में क्या करना है, fy का लाके गुना करना है। तो fy वाला यहाँ पर हो जाएगा cos y, यहाँ पर होगा माइनस के साइन y, एहिजा 0 होगा, यहाँ पर होगा साइन y, यहाँ पर होगा cos y, यहाँ पर 0 0 आ 0 और यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। अब इसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। cos x का गुना cos y में होगा बाबू ना, तो आपका यहाँ पर आएगा cos x इंटू का आएगा cos y, ठीक है। इसका गुना इसमें होगा ना, तो माइनस का आएगा साइन x इंटू का आएगा साइन y, इतना हो गया। 0 का गुना 0 में होगा तो 0 खत्म, ठीक है ना। अब देखिए cos x का गुना इसमें होगा तो माइनस का हो जाएगा cos x इंटू का यहाँ पर हो गया साइन y, ठीक। अब माइनस साइन x का गुना cos y में होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन x इंटू का हो गया cos y। 0 का गुना 0 में करेंगे तो बात क्या हो गया 0, cos x का गुना 0 में 0,
साइन एक्स का गुना 0 में 0 और 0 का गुना 1 में 0, कुल मिला के यहाँ पर 0 आएगा। ठीक, अब यहाँ देखना साइन एक्स का गुना कॉस वाई में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पर हो गया क्या, कॉस वाई। ठीक, और कॉस एक्स यहाँ प्लस, यहाँ गुना होगा आप लोग का कॉस एक्स इंटू का हो जाएगा साइन वाई, और 0 का गुना 0 में तो 0 हो जाएगा। साइन एक्स का गुना एकरा में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू का हो जाएगा साइन वाई, कॉस एक्स यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू का कॉस वाई, इतना तो हो गया। आज 0 का गुना करें में 0 हो जाएगा, तो साइन एक्स का 0, कॉस एक्स का 0, 0 का गुना 1 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब नीचे करना है 0 का गुना एक में 0 है हो 0 है हो 0, पूरा यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो यहाँ भी क्या हो गया 0 हो गया, 0 0 यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। इसको बंद कर लीजिए, ऐसे बंद हो गया। बंद होने के बाद अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाने का ट्राई करना है कि फॉर्मूला लग रहा है या फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर cos x इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू का है साइन वाई है, तो यह फॉर्मूला है cos x प्लस वाई का। कॉस देखिए आप लोगों को कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है, कॉस ए इंटू कॉस बी। हाँ, एक में चिन्ह उल्टा होता है, यहाँ पर माइनस होता है तो फॉर्मूला प्लस वाला होता है, और यहाँ पर प्लस रहता है तो फॉर्मूला किसका होता है, माइनस वाला। तो यहाँ पर माइनस है तो फॉर्मूला जो होगा वो कौन सा होगा, प्लस वाला, उल्टा वाला होता है। तो कॉस एक्स प्लस वाई हम लोग का यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसमें से क्या करना है ना कि देखिए इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए, दोनों जगह से आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। कॉस एक्स देखिए हम क्या करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं आराम से, हम इनमें से माइनस कॉमन लेते हैं। तो आपको पता है कि हम दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो हयो प्लस होगा, हयो प्लस होगा, तो हम एकरा के पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन एक्स इंटू का हो जाएगा कॉस वाई प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू का हो जाएगा साइन वाई, इतना हो गया, और यहाँ हो गया 0। इतना बात क्लियर है। अब यहाँ देखना हाई फार्मूला साइन एक्स इंटू कॉस वाई कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये आपका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। किसका, साइन ए प्लस बी का, साइन एक्स प्लस वाई का। और आप लोग यहाँ देखिए पूरा का पूरा एगो डाटा दूगो मैच करने लगा ना। अब यहाँ देखिए अब क्या करना है, हाई वाला जो है ना इसको पहले लिखते हैं, हाई वाला पहले एकरा के बाद में। तो यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू का हो जाएगा कॉस वाई माइनस के हो जाएगा साइन एक्स इंटू का हो जाएगा साइन वाई, यहाँ हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, इतना हो गया ना। अब ध्यान से देखो बाबू, ये आपका क्या है, यहाँ पर हो गया कॉस और यहाँ पर x प्लस का वाई, यहाँ हो गया माइनस, ये पूरा का पूरा फार्मूला साइन ए प्लस बी का है, यानी यहाँ पर साइन हो गया, यहाँ पर x प्लस का वाई हो गया और ये 0 हो गया। ये यहाँ पर यहाँ देखिएगा ये साइन एक्स प्लस वाई ज्यों का त्यों है और ये वाला 0 हो गया। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है कॉस एक्स माइनस वाई का, नीचे 0 है, हाई 0 है, हाई 1 है। देखिएगा क्या यह जो मान है यह एफ एक्स प्लस वाई के बराबर नहीं है। देखना ये वाला जो मान है, ये वाला मान ए टू जेड डाटा, ठीक है ना, ए टू जेड डाटा एकरा से मैच किया है, चेक कराओ, ठीक है ना, एकरा से पूरा मैच किया है। जब इसके बराबर मैच किया है तो हम ये नहीं लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हम यहाँ लिखेंगे कि अतः, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, अतः एफ एक्स इंटू एफ वाई का जो गुना है वह एफ एक्स प्लस वाई के क्या है, बराबर है, और यही हमको दिखाना था। नीचे हम लिख देंगे क्या है, यह आपका प्रूव्ड हो गया, बन गया। तो इतना इजी प्रश्न था और आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, और आपका एक नेक्स्ट क्लास आएगा जिसमें आपका अवयव का पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो मतलब हर मतलब देखिए एक वीडियो में सोच रहे हैं कि 10-12 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, और यदि आप लोग का जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और टोटल आप लोग के अभी तक 2025 के एग्जाम तक बिहार बोर्ड अभी तक अवयव से 25 गो सवाल पूछा है, 23 गो 25 गो सही पूछा है।
तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का पूरा सवाल खत्म हो जाएगा और इसको अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। और यह पूरा सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है यहाँ पर आप लोग बताए हैं, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। स्टडी विथ डेडिकेशन, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसी पर आपका सारा का सारा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा और आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्लास कैसा लगा और कौन विषय में दिक्कत है, इहो कमेंट करिएगा। जय हिंद।